कितने अच्छे डिजाइन है इसमें। इस बारी ईद पर ऐसा ही जोड़ा बनवाना है बस। अब्बू जी को बताऊंगा मैं कि उनकी ये नेक परवीन बेटी सारा दिन फैशन मैगजीन पढ़ती रहती है। फिल्मों ड्रामों की बातें और चटपटी खबरों के अलावा कुछ है नहीं उसके पास। अच्छा, और तुम क्या करते हो इस फोन पर? बातें और क्या? तो मेरी मर्जी में जो करूं, और अब्बू जी को पता है कि मेरे पास फोन है, ठीक है? ये फोन तुम्हें जरूरत के तहत दिया गया, इसलिए नहीं दिया कि तुम बैठकर नामहरम औरतों से बातें करो। अपनी बकवास बंद करो। चुप कर। चुप कर। हटो इधर से, दूर हो, चुप कर। हट जाओ यहाँ से। हे, क्या शोरोगुल मचा रखा है? साथ वाले कमरे में अब्बू जी सो रहे हैं। अब्बू जी घर पे दुकान पे होते ना इस वक्त तो। हाजी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, दुकान से आ गए हैं आराम करने। मुझे तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं लग रहा, हाई लग रहा है। जरा उठना, जाके चेक तो कर। मुझे बीपी चेक करना कहाँ आता है? मैं कंपाउंडर को बुला लेता हूँ साथ से, 2 मिनट। ना कितने पैसे लेगा कंपाउंडर? घर आने के तो ज्यादा ही होते हैं, मुझे क्या पता, वो आएगा तो देख लेना ना, पूछ लेना उससे। अच्छा रुक जा, फोन दे बहन को अपना, फोन कर मारिया को, उसे क्या अब्बू जी का बीपी आके चेक करे। मगर अम्मी वो जॉब पर गई हुई है, इतनी दूर से उसे क्यों बुला रही हैं? अच्छा चुप, जॉब पर गई है दूर से बुला रही, फोन मिला दे सुमेर, फोन तो पकड़ा। I'm sorry यार दानिश, मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई, रास्ते में बहुत रश था। अच्छा ये बताओ, मेरा सरप्राइज कहाँ है जिसके लिए तुम मुझे सुबह से फोन कर रहे हो? बोलो दानिश, क्या हुआ है? ये इतने खूबसूरत फूल यहाँ किसने फेंके हैं जमीन पे इतनी बेदर्दी से? जरूर कोई जालिम ही होगा जो इस तरह की हरकत करेगा। क्या हुआ है? दानिश, दानिश, ये सब क्या है? तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है दानिश के साथ? नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ दानिश के साथ। ये फूल तो वो तुम्हारे लिए लेकर आया था। मेरे लिए? हाँ। आपका बीपी अब पहले से नॉर्मल है। ये सब तुम्हारी मेहनत है, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। ये तो मेरी ड्यूटी है। बहुत कम लोग अपना फर्ज निभाते हैं। हेलो मारिया, कवल बात कर रही हूँ। हाँ कमल बोलो, क्या बात है? अम्मी जी ने तुम्हें घर बुलाया है, अभी और इसी वक्त। अभी इस वक्त? देखो कमल, मैं भी जॉब पर हूँ, और यूं अचानक क्यों बुला रहे हैं मुझे? वो ये कह रही है अभी नहीं निकल सकती। उसे कहो कि बहुत जरूरी काम है, फौरन आए, और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फौरन आए उसे कहो। अम्मी जी ने काम नहीं बताया, लेकिन तुम्हें जल्दी आने को कहा है, बस। मैं इस वक्त नहीं आ सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल है या नामुमकिन है ये मुझे नहीं पता, अभी आने को कहा है बस, तो फिर आओ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। टेक केयर।
तुम सोच नहीं सकती कि उस वक्त मुझे उस लड़की पर कितना गुस्सा आ रहा था। खुदा की कसम दिल चाह रहा था कि रख के उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारूं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे, वरना उसे मैं नहीं छोड़ता। टेक इट इजी यार। What do you mean take it easy? वो समझती क्या है खुद को? उस दिन रोड पे इंसल्ट की मेरी सबके सामने, और आज मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाना चाह रही थी वो। तभी खामोश खड़ी हुई थी वो, तभी खामोश खड़ी हुई थी। ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली अरेंज की थी। मुझे क्या पता था कि वो बीच में आ जाएगी। अब इसमें उसकी क्या गलती है यार? तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें लगा कि वो लड़की मैं हूँ, तुम उसे निशा समझे। अब इसमें इसकी क्या गलती है? उसकी गलती है। वो गूंगी थी क्या, जो खामोश होकर मेरी सारी बातें सुन रही थी? कह नहीं सकती थी कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हुई हूं? देखो निशा, तुम नहीं जानती इस तरह की लड़कियों को, पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। देखो निशा, मैंने बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए सारी चीजें अरेंज की थी। सोचा था कि तुम्हें अच्छा लगेगा, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आओगी तो फिर। सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया उस लड़की ने। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जगह वो आ जाएगी। अब छोड़ो ना यार, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझे वो लड़की जहर से भी ज्यादा बुरी लगती है। अच्छा, आपने जहर को टेस्ट किया हुआ है? मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं निशा। अब छोड़ो ना यार, जो होना था वो तो हो चुका है। और वैसे भी मेरी मोहब्बत तो तुम किसी और के हवाले कर चुके हो। Listen, sweetheart. मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरी। I was just joking यार। But I don't want you to joke around, यार। मैं इश्क करता हूं तुमसे निशा। सुना तुमने? इश्क। ये सब कुछ मैं मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और ये बात तुम कभी मत भूलना। सर, मुझे छुट्टी चाहिए थी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं दादी के लिए 24 आवर नर्स ढूंढ रहा हूँ। वो तो सिर्फ आपकी मजबूरी की वजह से डे टाइम के लिए एग्री हो गया, और अब आप कह रही हैं आपको अब जाना है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है। आपको यहाँ काम करते हुए टाइम ही कितना हुआ? और देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मैं अपनी दादी की हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी है, वरना मैं नहीं कहती। मजबूरी तो मेरी भी है कि आप यहाँ खड़ी हैं, वरना मैं अपनी दादी की खिदमत खुद करता। बिजनेस कमिटमेंट्स की वजह से मैं इतनी बड़ी नेकी से महरूम हो रहा। और क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि ये जरूरी काम क्या है? वो बस जरूरी काम है। तो यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये जरूरी काम क्या है। ठीक है, एज यू विश। अगर आप नहीं बताना चाहती, आप जा सकती हैं। रुकिए, दोबारा ऐसा ना हो।
क्या कर रही हो यार? आपका ब्लड प्रेशर चेक करने आई हूँ। तुम्हें किसने कहा भाई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने को? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज लेट जाए, बड़ी मामा बता रही हैं आपकी तबीयत ठीक है। मैं ठीक हूँ। अब्बू जी, अम्मी जी ने इन्हें जॉब से बुलवाया आपके लिए। तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब है। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। ये खोखले रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। इंसान को सब कुछ उसकी मर्जी से कहाँ मिलता है। उसकी किस्मत गॉड अपनी मर्जी से लिखता है। इसलिए किस्मत में वो रिश्ते भी लिख दिए जाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, जिन्हें हम देखना भी नहीं चाहते। तुम्हें पता है अल्लाह ताला हर इंसान की किस्मत उसकी ख्वाहिश और उसकी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं लिखता? इसलिए कि इससे इंसान ही के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते। अगर हर इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी किस्मत लिखी जाती ना, तो ये दुनिया ही बर्बाद हो जाती। सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। हम एक दूसरे की ख्वाहिश तो क्या, मुंह के निवाले भी छीन के अपनी किस्मत के खाते में डाल देते। ख्वाहिश और हिर्स के मामले में इंसान जानवरों से और परिंदों से भी बदता है। अरे नमाज का वक्त हो गया भाई। तुम अब्बू जी की बातों को दिल पर मत लेना, ऐसे ही लेक्चर देने लग जाते हैं। उन्होंने हकीकत का चेहरा दिखाया। जो कुछ भी कहा है ठीक ही कहा है शायद। कभी कभी ना तुम भी इतनी मुश्किल बातें करने लगती हो जो समझ से ही बाहर होती है। खैर, मैंने तो अम्मी को पहले ही मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें बुला लिया। I love you, Nish. शायद निशा ठीक ही कहती है। मैंने उस लड़की को अपने आवाजों पे कुछ ज्यादा ही सवार कर रखा है। मगर मैं क्या करूं यार? मतलब मुझे उस लड़की पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा है। आज तक मेरी लाइफ में किसी ने भी मेरे साथ इस तरह नहीं किया। उसकी तो खैर नहीं है, उसकी ये मजाल। दानिश, ये सब क्या है? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? क्या हो गया है तुम्हें दानिश? हर वक्त क्या सोचते रहते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, खामोश क्यों? जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये जो लड़की है वो नर्स, उसे दादी की देखभाल के लिए अम्मार ने हायर किया क्या? हाँ, तो अच्छा है ना, कर लिया। अम्मा जी के पास किसी को तो होना चाहिए ना। मेरे पास तो टाइम नहीं होता।
और मेरे बस की बात भी नहीं है। मैं क्या क्या देखूं, घर को देखूं, मुलाजमों को देखूं, ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता। सही बात है, मगर अब आप ऐसा करें कि उस लड़की को मना कर दें कि कल से वो नहीं आएगी। तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो कि मैं उसे मना कर दूं? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे? अच्छी तरह से जानते हो तुम कि अम्मा जी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, उनके पास किसी को होना चाहिए। ना तुम्हारे पास टाइम है, ना अमार के पास, और ना ही मेरे बस की बात है। अच्छा ठीक है, अपना मूड ठीक कर लो। खाना भिजवाऊं तुम्हारे लिए? मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर वही जिद। क्या हो गया दानिश, तुम छोटे छोटे बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट करते हो? मैं खाना भिजवा रही हूं तुम्हारे लिए, खा लेना। अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, समझ गए? भाई मारिया के आने से कोई खुश हो या ना हो, मगर मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम हमारी बात तो हो जाती है। हाँ, 2 दिन में एक बार। तो अगर रोजाना उससे फोन मांगूंगी ना तो उसे शक हो जाएगा और फिर हम आपकी आवाज सुनने से भी महरूम हो जाएंगे। तो बेहतर है कि पहले से एहतियात कर लूं। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या? तुम सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी। ऐसा क्या सरप्राइज है, जल्दी बताओ ना। यूं समझो कि मेरे पास तुम्हारे तमाम मसलों का हल है। क्यों, ऐसा क्या है? रिश्ता भेज रहे हो क्या? अरे नहीं यार, मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है। मोबाइल फोन? सच में? हाँ वाकई। और हाँ सुनो, मैंने एक सिम लेकर तुम्हारे मोबाइल में डाल दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी नंबर से मुझे फोन करो, मुझसे बात करो, और तुम किसी और का फोन ना लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सुनो, बैलेंस डलवाया है ना? हाँ भाई हाँ, डलवाया मैंने क्रेडिट। अब तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकती हो। तुम कितने अच्छे हो शारिक, पता है तुमने मेरे दिल की बात कह दी। अच्छा एक काम करो, तुम ये जो गली के कोने पे अजमल कोल्ड ड्रिंक वाले की जो शॉप है उसके पास एक नीम का दरख्त है, तुम वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर मोबाइल दे देता हूँ। वहाँ पे कोई नहीं होता। अच्छा सुनो, I love you। I love you too मेरी जान। अच्छा एक काम करो, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। खुदा हाफिज। कमल, तुमने अपनी दोस्त से बात कर ली? हाँ हो गई। थैंक यू। सुनो, थैंक यू। हाँ। अम्मी जी, सा दा, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हाँ ये रहे, चढ़ा दे जाके सब्जी। शाबाश, चल। वो मैं ना कौसर के घर जा रही हूँ, जल्दी वापस आती हूँ, फिर चढ़ाती हूँ। क्या बात है, कौसर के घर बड़े चक्कर लगने लगे हैं तेरे। हाँ, काफ काफ, दीबा, बातें नहीं, पढ़ो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। बुलाती हूँ, कौसर की माँ को बुला के पूछती हूँ कि चक्कर क्या है। उसकी अपनी बेटी तो लंडूरी है, मेरी बच्ची को भी वैसा ही बना रही है। तो इसमें उसकी अम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है? वो बेचारी तो वो भी हमें रोकती है। वो तो हम
खुद ही। अच्छा चल शाबाश। हाँ लाम मीम नून, जा शाबाश अपनी जगह पे बैठ मायरी। इसका तो मतलब हुआ कि तुम दोनों ही ढीठ हो गई हो, है ना? चल उठा सब्जी। सुमेर आता ही होगा, आते ही खाना मांगना है उसने। आकर चढ़ा सकती हूँ ये मैं? जी सर, मैं पहुंच जाऊंगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ कमल? तुम परेशान लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त है कौसर, जिससे अभी फ़ोन पे बात की थी। उसने बताया कि बेचारी की बहुत तबीयत ख़राब है। सोच रही हूँ कि जाकर उससे मिलाऊं, लेकिन अम्मी वो मुझे जाने ही नहीं दे रही। बेचारी क्या सोचेगी। कौसर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ तो कभी मुझसे भी मिल पाओ। ज़रूर, बल्कि हम तो स्कूल में भी साथ पढ़े, एक ही स्कूल में थे हम, और मैं ज़रूर तुम्हें मिलवाऊंगी उससे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब उसे मना कर दूं कि मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि अम्मा नहीं जाने दे रही हैं। और तो और मैं ये लो, कॉल करके मना कर दो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे कुछ चलने की बू आ रही है ना? मुझे तो चलने की कोई स्मेल नहीं आ रही। मुझे आ रही है, क्योंकि मैंने जो रखा है मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? अभी आई। कहाँ हो यार? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ पर हूँ? घर पर हूँ अपने। क्या तुम अभी तक निकली नहीं? खबर तुमने तो कहा था कि तुम 10 मिनट में आ जाओगी यहाँ पे। कैसे निकलूं? हाँ बताओ मुझे। अम्मी जान मुझे निकलने नहीं दे रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे निकलूं। तो फिर मोबाइल कब लोगी तुम? मोबाइल तो मुझे आज ही चाहिए। एक काम करती हूँ, बच्चा भेजती हूँ, उसके हाथ में दे देना, वो मुझे दे देगा। सोच लो कवल, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए। देखो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बाबा सोच लिया, बस अब जैसा कह रही हूँ वैसा करो। अच्छा मुझे करना क्या है? करना तुम्हें ये है, समझ आ गई ना? अब जैसा कहा है वैसा ही करना, कुछ गड़बड़ मत करना। ये क्या है? किसने भेजा है? वो कौसर बाजी ने दिया है कमल बाजी को देने के लिए। बड़े अच्छे वक्त पे भेजा है कौसर ने। दिखा तो क्या बनाया, बड़ी भूख लगी हुई है। आप नहीं खा सकती। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं खा सकती?
मेरा मतलब है कि इसके अंदर स्पैगेटी है और आपको पसंद नहीं है। एक दफा मैं नहीं खा सकती ये फिरंगियों वाला खाना, तो कौसर को कुछ और नहीं बनाना आता। आज पहली दफा कुछ भेजा, वो भी ये। हाँ, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही खाने खाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बेसन की रोटी बना सकती हूँ। हाँ जल्दी से बना के दे, बड़ी भूख लगी है मुझे। आप नमाज पढ़ ले, मैं लाती हूँ। हाँ कितना हसीन मोबाइल है, मैंने तो कभी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। जिंदगी क्या, ख्वाब में भी नहीं देखा। क्या बात है, पूरी तैयारी से भेजा है। अच्छा जी। हाय अल्लाह, इतना प्यार करते हो मुझसे, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब ये ऑन कहाँ से होगा? अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर, अलिफ ज़ेर, ई, अलिफ पेश, अलिफ पेश, ऊ। घर जाके दोहराई नहीं ना की, बड़ी बुरी बात है बेटा, कोई खुदा का खौफ नहीं है तुम लोगों को। अम्मी को कहना उस्तानी जी बुला रही थी, कल आई मेरे पास। चल जाओ जाके याद। दीबा आजा बेटे, सबक सुना। कल सब बच्चों ने ईमाने मुजम्मिल याद करके आना है, मैं सुनूंगी, समझे हो? हाँ चलो सुनाओ। ऊंचा ऊंचा। बड़ी मामा, बड़ी मामा, आप मुझे भी कुरान मजीद पढ़ना सिखा देंगी? ये क्या सुन रही हूँ मैं? कुरान नहीं पढ़ना आता तुम्हें? नहीं, वो हमारे यहाँ बच्चे 8-8 साल की उम्र में कुरान खत्म कर लेते हैं। तुमने अभी तक, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बच्चों, मैं डांटती हूँ ना तुम्हें। इन्हें देखो जरा, ये इतनी बड़ी लड़की है, इसको अभी तक कुरान नहीं पढ़ना आता। तौबा तौबा। याया, खड़े हो बेटा जरा। 8 साल का है याया, 22वें सिपारे पे है। ये तुम्हें आता क्या है? और मुसलमान कहती हो अपने आप? सब क़यामत की निशानियां हैं। तौबा तौबा मेरे अल्लाह, तौबा तौबा मेरे वाले।
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। मुझे पता है तुम बहुत अकेली हो गई हो यार। कोई ख्याल नहीं रखता तुम्हारा, कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। क्यों ना मैं और तुम अच्छे दोस्त बन जाते, तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो ये तुम? आधी रात को एक लड़की के कमरे में बगैर इजाजत आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? तुम्हारे तो और भी बॉयफ्रेंड्स होंगे, उस गिनती में एक और का इजाफा कर लो। Shut up! Just shut up! Get out! Get out from there! I said get out! फिर आऊंगा। दोस्ती तो तुमसे ही करनी है।